नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हम लोग हैं ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे मिनी पार्लियामेंट का आयोजन किया गया है। अलग अलग क्षेत्र से यहाँ बच्चे पहुँचे हैं। यूपी, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सभी जगह से बच्चे यहाँ पहुँचे हैं। मिनी पार्लियामेंट का यहाँ आयोजन है। किस तरह से यहाँ पे पार्लियामेंट का वो रहता है और यहाँ पे जो कि एक तरह से मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने पहुँच रही हैं तो भारत की पहली IPS किरण बेदी जी भी यहाँ पहुँचेंगे। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और इनका अनुभव आज का क्या रहा। ओम स्टर्लिंग ग्लोबल का ये प्रयास को लेकर लोगों का क्या कहना है, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आइए चलते हैं। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। You can take your seats. Thank you very much. Let's begin. ठीक है। प्लांट के लिए आप बच्चों इधर देखो, इस तरफ। Today we have a very auspicious and okay. आज हमारे बीच में आज हमारे दिन के साथ डॉक्टर किरण बेदी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुकी है पुडुचेरी के और प्रथम IPS ऑफिसर थी वीमेन जो इंडिया की रह चुकी है, आज वो हमारे साथ मौजूद है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप आ रहे थे, ये विश्वविद्यालय सुबह से ही एक इलेक्ट्रीफाइंग एनवायरनमेंट में है। अच्छा, तो हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर बेदी हैं और आप सभी उनसे अभी गुफ्तगू होंगे। हमारे साथ में हमारे ऑनरेबल चांसलर और प्रो चांसलर मैडम भी हैं। इसके साथ सभी गणमान्य व्यक्ति हैं। मैं सभी लोगों का यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। मैम का जो करियर रहा है सारा, वो इस तरह से रहा है। 2 लाइनों में बोल रहा हूँ मैम कि फलक को जिस जगह बिजलियां गिराने की हमने सोच रखा है, वही आशिया बनाने की। तो हम लोग चाहते हैं कि 35 मिनट्स आप बच्चों को ही डेडिकेटेड हो, ठीक है? ओके, सो आप 4:30 बजे ये ट्रेन वहाँ पे जाएगी। ट्रेन में हमारी बुकिंग हुई है, सो दैट वी विल लीव एट 4:30। ठीक है, मंजूर है? अब आप ये आपके साथ बात करने के लिए एक क्षण आपके चांसलर, वाइस चांसलर, प्रो चांसलर, फैकल्टी ने रखा है। आइए शुरू करिए। पूछो, क्या पूछना चाहते हो मेरे से? बारी बारी हाथ खड़ा करो, मैं पूछूंगी और आप अपना क्वेश्चन जो आपके मन में है वो पूछो। मैं आपको सिर्फ इंस्पायर करने आया हूँ। कोई क्वेश्चन रिपीट ना करें प्लीज। और ये मकसद इस मीटिंग का ये है। अब आप साइड में आ जाइए प्लीज। लड़की का अच्छा, हाँ जी, नहीं पीछे नहीं, आपने पीछे भी भरे हुए हैं लोग बच्चे। अब बैठा करो। अब आप इस साइड में आ जाइए क्योंकि ये बच्चों का दिन है। तो मुझे ये बताइए कि आप एक आदिवासियों को देश के प्रधान होंगे, इतनी हिम्मत एक ट्रेनिंग कैसे आ जाती है? बड़ी सिंपल बात, मैं प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन वो IPS नहीं बन सकते थे। मेरे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, ना कोई सोच है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, सिर्फ आंसर दे दूँ कि मेरे मन में ये था कि अगर मैं चाहूँ तो वो बन सकती हूँ। क्या वो बन सकते हैं IPS? तो जब तक आप में ये आत्मविश्वास ना अपने में, आप क्यों करोगे? सवाल उठता है कि ये हिम्मत आती कब से? ये है छोटी उम्र से। अगर छोटी उम्र से आप अच्छी सोच पकड़ते हो कि मुझे कुछ बनना है, उसके बाद उसी और एक कदम रोज उठाते हो। जैसे मुझे IPS बनना, मान लीजिए, तो आप कैसे बनेंगे? रोज ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जो कि आपने IPS में बैठ के ध्यान देना है। रोज फिटनेस करने जाएंगे क्योंकि आपका फिटनेस टेस्ट भी होगा, ठीक है, पढ़ाई का भी टेस्ट होगा। ये फिर आपकी सोच जो है उस लक्ष्य पे, दैट मीन कोई कहेगा चल ग्रासल करिए, चल कुमन चाहिए, और कुमन नहीं, मैं तो उधर जाना। तो ऐसे ना कि और फिर रोज आप अपनी न्यू चीज करने को ये करो। साइकिलिंग जाओगे, ये नहीं प्रोटेक्टर जाओगे बस में,
साइकिलिंग जाओगे, हिम्मत करोगे, माउंटेनियरिंग जाओगे, कॉलेज कोई एक्टिविटी देगा उसमें जाओगे, हिम्मत जुटाते रहोगे, तो आप फिर समझ जाओगे, आपको सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगी। आप कौन है, आप कौन है, तो आप किसी से कम नहीं है। तो जब ये मैंने लगता मैं किसी से कम नहीं हूँ, मैं किसी से ज्यादा भी नहीं हूँ, गलतफहमी में नहीं है कि मैं किसी से ज्यादा हूँ, नहीं, मैं किसी से कम भी नहीं, मैं हूँ, आप है, ये मेरी ड्यूटी, वो आपकी ड्यूटी, मैं ड्यूटी से अटल। सो ये लेकिन आती है हिम्मत छोटी उम्र से, ये है, इसीलिए मैं आपके पास इतनी दूर से आई हूँ, आपके ओम यूनिवर्सिटी ने बुलाया, इसीलिए सिर्फ बच्चों को प्रेरित करने के लिए, तो मैं उस मकसद के लिए आई, इसीलिए एक एक मिनट हम आपको दूंगी। ओके, धन्यवाद। माँ बाप डालते होते, तुम जब छोटी उम्र में होते तो बराबर पैदा होते हो, लेकिन जब माँ बाप आपके दिमाग में डाल देते हैं कि तू लड़की है, और लड़के में डाल दो तू लड़का है, अब तू लड़की है, तू लड़का है, लड़की है तो तू लड़की है, अच्छा मैं करूँ या नहीं करूँ, पूछूँ या नहीं पूछूँ। तुम्हारी दादी, दादा, नाना, नानी, अंकल, मामा को बोले, अरे तू तो लड़की है, एक दिन दूसरे घर में जाना है, तेरे लिए हम दहेज बचा रहे हैं, तू काम करे, नहीं बताते, उसको सिर्फ बताते रहे तू तो कमाऊ बनना है, तूने तो मेरी बुढ़ापे की लाठी बनना है। यही शब्द तुम्हारे लिए भी है, लेकिन अगर ये शब्द तुम्हारे लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे घर में, तो तुम इस्तेमाल करो अपने लिए, क्योंकि तुम उनको नहीं बदल सकते, तुम अपनी सोच से बदल सकते। तो ये जो शिक्षा आपको मिल रही है, ये आपको बहादुर बनाने के लिए बन रही है, किसी से कम नहीं हो आप। एक मिनट मुझे कंप्लीट बोलो। आपको इस जगह जाना है कि नंबर 1 मैंने बड़े होकर क्या बनना है, मैंने भी अपने लिए कमाना है, मैंने भी अपने लिए खाना पीना है, मैंने भी किसी से मांगना नहीं है, मैंने भी अपनी मम्मी डैडी के लिए सक्षम होना है, और मेरा जो दिल करेगा शादी करने की तो करूंगी, नहीं करनी शादी की तो नहीं करूंगी, और अगर मेरी शादी भी हो गई मैं नाम नहीं बदलूंगी, मेरा नाम मेरा रहेगा। नहीं तो लोग होता था पहला नाम भी बदल देते थे, दूसरा नाम भी बदल देते थे, तो तू वही है, हाँ तेरा नाम बदल गया, हाँ क्यों, मेरी आइडेंटिटी नहीं है। सो लड़की किसी से कम नहीं है, वो सिर्फ सोच में कमी है। तो अगर सोच आपकी छोटी उम्र से हो जाए, खेलो, जाओ स्पोर्ट्स खेलो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, और शादी की बात नहीं सोचनी जब तक तो कमाने नहीं लग जाओ, और जब कमा के सोचो फिर देखो कि मेरे लिए सही आदमी कौन है, उसके साथ नहीं सही आदमी मिलता तो ना सही, जिंदगी उसके बिना भी चलती है। और सखियों के साथ भी हो, मान लो तुम बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव हो, तुम इकट्ठे भी रह सकते, तो परिवार जैसे भी रह सकते हैं। तो पुराने जमाने चले गए, लड़की किसी से कम नहीं है, सिर्फ सोच में कम है। जिस दिन उसकी सोच बदलेगी, माँ बाप की सोच बदल जाए तो मेरा जैसे पैदा हो जाएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप की सोच यही थी। ये भगवान की देन होती है कि कैसी सोच माँ बाप की होती है, समय से बदलती भी है माँ बाप की सोच एक दूसरे को देख के, लेकिन अगर नहीं बदल रही तो तुम्हारी सोच में याद रखना तुम किसी से कम नहीं हो। हाँ, कम रह जाओगी अगर तुम कमाऊ नहीं बनोगी और बिना कमाते हुए शादी करोगी, फिर तुम रह जाओगी। तो अगर किसी ने अपने आप को कमजोर रखना है, लड़की ने अपने आप को कमजोर रखना है, तो शादी कर ले और कमाई तो मांगती रहेगी फिर कि मुझे दे दे, मैंने लिपस्टिक लेनी है, लिपस्टिक मैंने मम्मी डैडी का जन्मदिन है, उनके लिए मैंने प्रेजेंट लेना होगा, कहेगा दूं या नहीं दूं, देखूंगा वो अच्छा आदमी होगा तो दे देगा। लेकिन तुम्हारी जिंदगी में तुम इसका मतलब मांगती रहोगी, तुम सोचोगी मांगू या नहीं मांगू, किससे मांगू, तुम्हारी जेब में पैसे हैं, तुम कमा रही हो तो खर्च करो, और इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी कि मैं करूँगी। वो इजाजत क्यों लेगा अपनी मम्मी डैडी, उसको भी इजाजत नहीं लेनी कि मम्मी डैडी के लिए करूँ, तुमको भी इजाजत नहीं लेनी, तुमको मिलके रहना है, एक दूसरे में विश्वास में रहना है। अगर नहीं है, लेकिन तुमको कमाऊ बनना है। जिस लड़की ने शादी कर ली बिना कमाई के और आदमी पर निर्भर हो गई, आदमी चाहे अच्छा है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, हर आदमी अलग अलग होता है, अच्छा भी होता है नहीं अच्छा भी होता है, लेकिन अगर कोई लड़की बिना कमाऊ चली गई, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जरूर ठेस लगती है जब उसको भाई के लिए, बहन के लिए या माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट के लिए मांगना पड़ता है। चाहे वो आदमी कर मांग तो क्यों, ये ना बहुत सारा अपने पास रख ले, क्यों रखे, मैं अपना क्यों नहीं कमाऊं, मैं भी तुझे दूं तू भी मुझे दे, मैं भी दूं तू भी दे, ये नहीं तू ही दे और मैं लेती रहूं, चाहे आदमी अच्छा इंसान हो। तो इसलिए मैं ये कहूँ कि लड़की लिए एम्पावरमेंट आपका एक ही कुंजी है, और वो कुंजी है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट,
सेल्फ एजुकेशन। और कभी शादी में जल्दी नहीं करना, पूरी पढ़ाई करो, पढ़ाई में कमी नहीं करो। जब पढ़ लो, रज के पढ़ लो कि बोलो अब मैं रेडी हूँ, मैं पार्टनर ढूंढती हूँ। चलो पेरेंट्स आप भी ढूंढ दो, गलती भी हो सकती है, पास भी फेल भी, वो तो जिंदगी में चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़का लाइफ में स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं, किसी किसी का बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट भी होता है। तो आपकी लाइफ में भी इतने आपके बड़े पोजीशन पे गए हो, तो आपने भी बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए। कोई एक आधा स्ट्रगल जो आप हमारे साथ शेयर करना मैं चाहेंगे? टेनिस की खिलाड़ी रही थी, मैं रोज जीतती भी थी, हारती भी थी। तो जब मैं हारती थी तो मैं नेचुरली दुखी होती थी। क्यों दुखी? मेरे डैडी भी दुखी हो रहे, उन्होंने मेरी पर इतनी मेहनत की, मेरे कोच ने इतनी मेहनत की, मैं हार गई। लेकिन मैं उसके बाद थोड़ा सा रोती भी थी कभी कभी कि मैं क्यों हार गई, लेकिन उसके बाद उठती थी, अपने आप को सोचती थी, कोच से पूछती थी मैं क्यों हारी। तो उन्होंने कहा था तेरी ये फिटनेस है, या तेरा ये डेड स्ट्रोक है, ये तो फोरहेड है, ये तेरा फुटवर्क है, ये तेरी स्ट्रैटेजी है। मैं उनसे सीखती थी और फिर उसके लिए फिर तैयारी करती थी, फिर जीतती थी। तो कभी जीत और कभी हार, लेकिन जिंदगी में जीत हार को भी आपको एक्सेप्ट करना है। हर टाइम आप खुश नहीं रह सकते, हर टाइम आप दुखी नहीं रह सकते। जब दुखी हो तो जानो मैं दुखी हूँ, मैं क्यों दुखी हूँ, मैंने क्या किया है जो मैं दुखी हूँ, ताकि मैं उसको सुधारूं। जैसे कि मैंने पढ़ाई ठीक की, मेरे नंबर नहीं ठीक आए, मैं इसलिए दुखी हूँ, तो मैं नंबर पढ़ाई करूँ ना, मैं दुखी क्यों? मैं सुखी बहुत हूँ, बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे नंबर बड़े अच्छे करे, मैं बहुत सुख हूँ। लेकिन याद रखना ये सुख परमानेंट नहीं है, सब आता है और क्या होता है, जाता है। तो आता जाता समझते जाओ, आया क्यों, गया क्यों, क्या करूं जो मैं इस आगे जाते की जिंदगी को समझ सकूं। तो इस उम्र में जीवन को समझो कि ये एक रिवर जैसे है, ये चलता रहेगा, खड़ा नहीं होने वाला। तुम कभी सुखी होगे तब तुम्हें खुश होगे। भगवान बुद्ध को पढ़ो, जब भगवान बुद्ध को पढ़ोगे तो साफ साफ ये कह रहा है, अंधविश्वास नहीं, अपने आप को जानो। तुम सुखी हो, क्यों सुखी हो, तो कान रखो, दुखी हो, क्यों दुखी हो, समझो, ताकि वो तुमको दूर कर सको। तो इसलिए ये पढ़ाई करनी, सही सोच करनी बहुत जरूरी है। पीने के बना रहे हैं, पहनने की बना रहे हैं, पढ़ने की बना रहे हैं, चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स की बना रहे हैं, रहने की बना रहे हैं, सब कुछ रहन सहन, माँ बाप, रिश्तेदार, बिहेवियर, एटीट्यूड बना रहे हैं। जब बड़े हो जाओगे आपकी हैबिट्स आपको बनाएंगी। जैसे कि छोटी उम्र में मेरी आदत थी रोज खेलना, मेरी आदत थी रोज होमवर्क करना, मेरी आदत थी रोज अपना रोज का रोज काम करना। अब मेरा वही आदत है, रोज का रोज काम करना, रोज के रोज उठ के पढ़ना, रोज के रोज एक्सरसाइज करनी। अब मैं खुद भी अपने आप को कहती करो एक्सरसाइज, आदत ही है मुझे उठाती कि चलो एक्सरसाइज कर, ना करूँ तो भूख ही नहीं लगती। इसका मतलब आदत ऐसी बन गई कि तूने आज एक्सरसाइज नहीं की तो भूख भी नहीं लगी, खाना आधा हो गया, क्योंकि भूख नहीं, उसके लिए फिटनेस नहीं मिली। तो अगर आप अभी से एटीट्यूड बनाओगे, और वो एटीट्यूड में पॉजिटिव थिंकिंग भी होती है। अगर आपके में नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, मैं लड़की हूँ, वो लड़का है, मैं सुंदर नहीं हूँ, वो बहुत सुंदर है, वो इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलती है, मैं अच्छी नहीं बोलती, दूसरे से किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करो। आपको दूसरे की अच्छी बात लगी है कोई, तो आप उसको अपनाओ, उसको एक्वायर करने की कोशिश करो। तो ये एटीट्यूड है, एटीट्यूड सोच, सब कुछ सोच के ऊपर है। अपने दिमाग पर ध्यान रखो, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है इस वक्त, बहुत ध्यान रखना जरूरत पड़ेगा आपको। ये भी भगवान बुद्ध ने बोला था, अपने दिमाग को ध्यान से देखो, आपका दिमाग क्या सोच रहा है। आप दिमाग के मालिक हैं, दिमाग आपका मालिक नहीं है, आप दिमाग के मालिक हैं। कभी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है, आप दिमाग को मालिक बना लेते हो। तो मालिक को मैं बड़ी उदास हो रही, तो आप उस दिमाग के गुलाम बन गए। दिमाग के गुलाम नहीं बनना, ये एटीट्यूड की बात है। तो जो मेरे आपने प्रश्न पूछा उसका यही है कि मैं अपने दिमाग पर हावी रहती हूँ, अलर्ट रहती हूँ कि मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। गलत सोच रहा है तो डिलीट, अगर बड़ा सोच रहा है तो सेव, डिलीट सेव कर दो, डिलीट कर दो कंप्यूटर में, क्या नहीं करते अपने आईफोन में भी, क्लीनिंग नहीं करते वायरस को। तो दिमाग पे अलर्ट रखो, कौन सी मेरी गलत सोच आई, कौन सी मेरी अच्छी सोच आई, अच्छी मेरी गलत डिलीट। सिर्फ भारत भर के विश्व पटल पर अपनी पहचान कायम कर चुकी हैं, और मेरा सौभाग्य है कि मैं भारत माता के ऐसी महान बेटी के साथ समक्ष खड़ा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन ये है मैम कि जैसे
भारत में बहुत सारे महान फिलोसफर्स हुए हैं, स्वामी विवेकानंद की बात की जाए या महात्मा बुद्ध की बात की जाए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, दे ऑल हैव इंस्पायर्ड द यूथ। फिर भी जैसे कोई सरकार नई पॉलिसीज लेके आती है, अपनी वक्त की बात की जाए तो उन पर इतना एक वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाता है, बिना हम किसी बात के इफेक्ट्स एंड उसको प्रोज एंड कॉन्स को समझे बिना ही एक क्विक रिएक्शन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उनके अंदर एक ऐसा कैसे नई पॉलिसीज लाई जाएं और उनको कैसे मतलब एक एफिशिएंटली उनका जो कैलिबर है उसको जो यूथ के अंदर एक कैलिबर है उसको एफिशिएंटली कैसे हम यूथ को नहीं, अपनी बात करो सिर्फ। ये यूथ बैठा है, लेकिन यूथ बैठा है एक एक जिम्मेवारी लेने। तुम हट जाकर मेरा राइट है। तुमने कभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पढ़ा? जब फंडामेंटल राइट्स है, मेरा राइट टू स्पीच, आजादी आजादी आजादी, अरे जिम्मेवारी जिम्मेवारी जिम्मेवारी, ये नहीं आपको तरीका होना चाहिए। तो rather than rights only talk about responsibilities, तो उसके तरीके हैं, उसका रूल ऑफ लॉ है। ये नहीं तोड़ फोड़ करें। आप तोड़ फोड़ करके राइट मांगे, वो तो राइट नहीं, दैट्स इररिस्पांसिबल बिहेवियर। तो लॉ ब्रेकिंग जो है, लॉ ब्रेकिंग ये आपका राइट नहीं है, समझे? सो अगर आप अपनी हर टाइम सोचो मैं अधिकार मांग रहा हूँ, मेरी जिम्मेवारी क्या है? मुझे साफ हवा चाहिए, लेकिन गंदगी तो मैं फैला रहा हूँ। मुझे साफ पानी चाहिए, पानी तो मैं वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? मुझे साफ खाना चाहिए, खाना तो मैं खुद वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? मुझे अच्छे लोग चाहिए, मैं तो खुद अच्छा नहीं हूँ, मेरे में तो कुछ अच्छा ही नहीं, मैं क्यों नहीं अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँ? जब हर लड़का लड़की अपनी अपनी जिम्मेवारी इस देश में लेने लग जाएगा, ये देश में विवेकानंद ही पैदा होंगे। स्वामी विवेकानंद ने वेट नहीं किया था कि मुझे आके कोई भगवान चमत्कार दे दे। उन्होंने अपने कर्मों से, लगन से, तपस्या से, मेहनत से, त्याग से, शिक्षा से वहां जब पहुंचे, और साथ में डिवोशन टुवर्ड्स देयर गुरु। जब उन्होंने रामकृष्ण को अपना गुरु अपना लिया तो उसमें विश्वास किया, लेकिन अंधविश्वास नहीं किया। रामकृष्ण ने बोला जा जा भगवान से मांग जो मांगना है, जा माँ काली बैठी थी, जा मांग। गया धन मांगने, नहीं निकला धन, मन नहीं लेगा, मन लिखा मुझे बुद्धि दो, मुझे विद्या दो, मुझे शुद्धि दो। मांगा उसने क्या? ऐसा जीवन। सो यही बात जो आप मांगते क्या है, प्रार्थना के बाद करते क्या है? प्रार्थना तो सारे करते हो, प्रार्थना के बाद क्या करते हो ये पूछो। सब जने प्रार्थना करते हो कि नहीं करते हो? प्रार्थना के बाद क्या करते हो? प्रार्थना के बाद क्या करते हो? प्रार्थना के बाद कर्म क्या करते हो? That's the point. कि आप प्रार्थना तो कर दिया, लेकिन प्रार्थना के बाद आपका कॉन्डक्ट कैसा है, समझे? ओके, नेक्स्ट कोड नंबर 50 तने जिंदल बेस्ट स्पीकर कौन है? और जयंती मिश्रा कोड नंबर 25 कौन है? सो सेकंड बेस्ट स्पीकर जयंती मिश्रा। जयंती आ जाओ, ये आपको चेक और स्कॉलरशिप गुड गुड, शाबाश। अब आप मुझे स्वामीनाथ कराना चाहते हैं, खत्म कर? नहीं, मुझे ऑर्डर कुछ नहीं करना, तो अब आपने कुछ समय बचा दो, कर वो 2 मिनट है तो मुझे No, now all right, we'll have last 2 questions, one from here, one from there. छोटी से सबसे छोटी लड़की से बोल रहे अच्छा लाओ, ये मुझे देना। टाइम ऑफ फेलिसिटेशन, जोरदार तालियां। ये तुम्हारे लिए। ये हमेशा जिंदगी भर के लिए ना, और कुछ देना मुझे दे दो। चलते छोटा सा संदेश, आयोजन जो हुआ उसको लेकर आप क्या कहेंगे इस तरह के आयोजन से? मैं भगवान का शुक्र करती हूँ कि उसने ये मौका दिया, ओम यूनिवर्सिटी ने मुझे मौका दिया नौजवान लड़कों को प्रेरित करने का। मैं उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी इस वक्त हिसार के प्रिजन में भी प्रोजेक्ट शुरू हो गया। ओम यूनिवर्सिटी वहाँ योगा सिखाएगी, फूड सिखाएगी और आर्ट कल्चर सिखाएगी, तो हम बड़ा कुछ करके जा रहे हैं आज। थैंक यू। चलो, थैंक यू।
डॉक्टर पुनीत हमारे साथ हैं। डॉक्टर किरण बेदी यहाँ आकर गई हैं और बच्चों को संदेश दिया। कैसा लगा कि पहली बार ओम ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किरण बेदी जी पहुँची और एक तरह से यहाँ पे असेंबली वो रखा गया, एक तरह अलग अलग इलाकों से बच्चे जो पहुँचे थे, डिबेट यहाँ पे हो रहा था, उसको लेकर जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस आपका? बहुत ही बढ़िया है। मैम जो बोलने में है पूरी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती है। उन्होंने बड़ा अच्छा संदेश दिया है लड़कियों के लिए भी, और अपने एक एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए बच्चों के पास, ताकि ऐसा नहीं है कि वो मतलब उनको इनकम सोर्स नहीं है और वो मैरिज करें। इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने मैसेज दिए हैं। बहुत थोड़े टाइम में उन्होंने बड़ा कुछ कह दिया सारे बच्चों को, स्टाफ को। और जो ये यूथ पार्लियामेंट का जो प्रोग्राम था, ये नो डाउट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव था। जो बच्चे दूर दूर से आए हैं, पूरी इंडिया की 20 की 20 स्टेट से बच्चे आए हैं, उन्होंने अच्छा से यहाँ पे सीखा है कि पार्लियामेंट में कैसे होता है। सेम एक डम्मी पार्लियामेंट हमने यहाँ बनाई है, उसके थ्रू उनको एक अच्छा मैसेज मिला। उनकी एक नॉलेज बहुत बढ़िया है जी। पार्लियामेंट में जैसे बच्चे थे, अलग अलग इलाकों से हमने बातचीत की, आपने जो प्रयास किया एक तरह से सराहनीय कदम। तो आपके लिए भविष्य में इस तरह के कदम होते रहेंगे आपके? जी बिल्कुल होते रहेंगे। हमने 3 पार्ट्स में किया था। 1 मिनट की ऑडियो लेके उसको हमने स्क्रूटनाइज़ किया। कल हमने सेमीफाइनल किया और आज फाइनल में 60 बच्चों का पूरा एक पार्लियामेंट की तरह से सेशन हुआ, और उसके अंदर 2 बच्चे फर्स्ट और सेकंड आए, जिनको हमने अवार्ड दिया 31,000 और 21,000 का। जी किरण जी, जैसे आने को लेकर बच्चों में बड़े उत्साह था, कम समय दिया, लेकिन जो भी उन्होंने दिया बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे बच्चों को एक तरह वार्ता भी उनकी हुई। उसके बाद हालांकि फ़ोटो सेशन नहीं हो पाया, उनको जल्दी थी जाने की, लेकिन जितना भी समय दिया उससे आप कितने खुश हैं? हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। आज भगवान की मर्जी थी, इतना वेदर अच्छा भी रहा और बारिश भी आई, जिसकी वजह से मैडम को 6 बजे जाना था, उनको 4:30 पे जाना पड़ा। इस वजह से थोड़ा सा जो जल्दबाजी में हुआ, प्रोग्राम एक्सीलेंट रहा। जी, जो जितने बच्चे आए उनको किस तरह की शुभकामनाएं देंगे आप? मैं ये शुभकामनाएं दूंगा, जैसे मैम ने कहा, अपना आचरण ठीक करो। IPS IAS बनना है तो उसके लिए आज ही तैयारी शुरू करो। पूरी ज़िंदगी को डिसिप्लिन रखो। जो आते आप चाहते हैं फ्यूचर में होनी चाहिए, वो आज से डेवलप करो। ये मेरा मैसेज रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जैसे है कि बच्चों को नई से नई चीज़ लाई जाए, नए नए स्पीकर्स हैं या भी जो भी प्रसिद्ध व्यक्ति है उनको लाया जाए, ताकि उनके यहाँ से जो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया यहाँ के बांटने का काम, और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए वो चीज़ काम आए। उसी तरह से डॉक्टर पुनीत का यही ध्येय रहता है, और इसी हिसाब से चलते हुए छोटा सा पौधा लगाया था। आज बहुत बड़े उसमें रूप में ये यहाँ पर हिसार के बरवाला रोड पर स्थित है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी। हमारा भी यही रहता है कि इनमें जो कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य में सफल हों, और इसी तरह से फले फूले और बच्चों को ज्ञान देने का काम निरंतर करते रहें। आप सीट जब छोड़िए, नेक्स्ट 5 जिंदगी भर का वैसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं बेटा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डॉक्टर दुर्गा, अपने जजेस के लिए जोरदार तालियां। छत्तीसगढ़ कौन सी जगह से?